प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजनीति के अंदर मई 2021 के बाद एक ऐसा अध्याय लिखा जाएगा जो आने वाले बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इसे यदि मैं ये कहूं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी जी ने अपनी एक पार्टी बनाई और आज उसी कांग्रेस को आप लोग जानते हैं, और जैसे जनसंघ के टुकड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी बनी और आज उसे आप लोग जानते हैं। इसी तरीके से फरवरी 2022 में भी एक ऐसी ही नई पार्टी का उदय होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, किस कारण से होगा, ये मई 2021 के बाद का घटनाक्रम हमें जरूर बताएगा। लेकिन फरवरी 2022 में भारत के अंदर एक ऐसी ही बड़ी राजनीतिक पार्टी का गठन होगा जो आने वाले समय में मुख्य रूप से पक्ष या विपक्ष की भूमिका में होगा। ऐसा ग्रहों की स्थिति बता रही है कि फरवरी 2022 के बाद में भारत के अंदर एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय होगा और आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक वो भारत की राजनीति के अंदर अपना काम भी करेगी। इसे आप, जैसा मैंने आपको पूर्व में एग्जांपल से बताया, भारतीय जनता पार्टी का उदय जनसंघ से या इंदिरा कांग्रेस का उदय कांग्रेस पार्टी से हुआ, इसी तरह की एक नई पार्टी का उदय फरवरी 2022 के बाद में जरूर होगा और ये देश हित में भी होगा। यानी अभी वर्तमान के अंदर जो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस है या फिर और दो छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वही सब अपना वर्चस्व यहां पर रखे हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में इन सब को मिला करके या इन सब के टुकड़े होकर के या इनमें से बहुत से लोग निकल करके किसी ऐसी नई पार्टी का गठन करेंगे जो यहां पर सही मायने में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हो या सरकार की भूमिका में हो। क्योंकि फरवरी 2022 के बाद में जब एक नई पार्टी का उदय यहां नजर आ रहा है तो यह बात निश्चित तौर पर बनती है कि वो नई पार्टी का उदय वर्तमान में चल रही अनेकों पार्टी को मिलाकर के ही होगा, या यूं कह सकते हैं कि वो जो नई पार्टी होगी उसमें सभी विचारधारा के लोग होंगे। और उससे पहले दिसंबर 2021 के अंदर कांग्रेस की पार्टी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर राहुल गांधी जी राजनीति से संन्यास लें, इसकी संभावना नजर आ रही है। तो ऐसे में देखना यह होगा क्या उसके बाद में कांग्रेस के अंदर दो विचारधारा के लोग अलग होते हैं और उसमें से कौन संगठित तौर पर नई कांग्रेस का निर्माण करता है या नई पार्टी का गठन करता है जिसमें एक मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने की ताकत हो, यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फरवरी 2022 के अंदर एक नई पार्टी का उदय होगा जो भारत की राजनीति के अंदर बहुत लंबी पारी खेलने वाली है। यह घटना घटित होती हुई यहां पर नजर आ रही है। और ये सब बात मैं दर्शकों इसलिए आपसे कह पा रहा हूं क्योंकि यहां पर मैंने लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के मुखियाओं की कुंडली का अध्ययन किया है और काफी लंबे समय से उन चीजों को मैंने ट्रैक भी किया है। इसीलिए वो जो घटनाएं घटित होती जा रही हैं वो ठीक उसी तरह की हैं जैसा मैं प्रेडिक्ट करता जा रहा हूं। ऐसे में यहां पर फरवरी 2022 में किसी नई राजनीतिक पार्टी का गठन हो, उदय हो और वो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में हो, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसी संभावना नजर आ रही है क्योंकि लोकतंत्र के लिए विपक्ष का भी होना बहुत आवश्यक है। यदि विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र भी मजबूत नहीं होगा। ऐसे में बात आती है कि यदि एक ऐसा विपक्ष नहीं बना जो नेशनल लेवल पर हो तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है। और यदि मान लीजिए क्षेत्रीय दल आगे बढ़ते हैं और हर राज्य के अंदर एक मुख्य विपक्षी पार्टी बनती है तो यह भारत की अखंडता और उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां कभी भी राष्ट्र लेवल पर वो काम नहीं कर सकती, वो निर्णय नहीं ले सकती जो उसके लिए आवश्यक है। ऐसे में हर स्टेट अपनी अपनी बात सोचेगा और ऐसे में यदि नेशनल लेवल पर कोई मुख्य विपक्ष की भूमिका में नहीं होगा तो यह भारत की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और यह बात सरकारें भी जानती है। ऐसे में कांग्रेस का एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में क्या अस्तित्व रहेगा,
ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फरवरी 2022 के बाद में एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय हो जो वर्तमान पार्टियों से अलग हो और मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम हो, ऐसी संभावना गोचर की स्थिति के आधार पर नजर आ रही है। और यह जरूर होगा और यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी बात भी होगी, क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में एक मजबूत पार्टी का होना बहुत आवश्यक है। यहां पर कांग्रेस वो करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। उसी का ये परिणाम है कि आज विपक्ष इतना कमजोर है कि यहां पर वो ढंग से विरोध भी नहीं कर पाता। और जो विरोध विपक्ष को करना चाहिए वो एक आम आदमी कर रहा है, कुछ पत्रकार कर रहे हैं, कुछ संगठन कर रहे हैं, जबकि वो काम एक मुख्य राजनीतिक पार्टी का होना चाहिए। वो अपना काम नहीं कर पा रही। यही कारण है कि बहुत से टीवी चैनल के एंकर, पत्रकार, सामाजिक संगठन के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग किसी न किसी बात को लेकर के अपने वक्तव्य देते हैं, जबकि उनका अपना राजनीतिक कोई दृष्टिकोण नहीं है। ऐसे में वो एक अपनी विचारधारा के आधार पर केवल और केवल सरकार की आलोचना करते हैं, जबकि यहां पर बात सरकार की आलोचना की नहीं है, एक मजबूत विपक्ष की है। यदि मजबूत विपक्ष होगा तो सरकार को भी काम करने पर मजबूर होना पड़ता है, सरकार की अपनी मनमर्जी पर भी लगाम लगता है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी भी है। और यही जरूरत वर्तमान में सरकार भी महसूस कर रही है। ऐसे में फरवरी 2022 के बाद में एक मजबूत विपक्ष का गठन हो, एक नई पार्टी का गठन हो, ऐसे गोचर संकेत दे रहे हैं। और ये जरूर होगा। आने वाले समय में आप फरवरी 2022 के बाद में एक भारत के अंदर नई मजबूत राजनीतिक पार्टी का गठन होते हुए देखेंगे, जो कि वर्तमान के अंदर यदि हम बात करें तो एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में आपको अपना रोल निभाती हुई नजर आएगी। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर, रोचक जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।